बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है बेटा जी यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा स्टूडेंट्स, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स को फाइंड आउट करने के लिए भी हमें रिवर्सिबल रिएक्शन की ही ज़रूरत पड़ेगी। मैंने पहले बताया था आपको कि इस चैप्टर के तमाम टॉपिक्स में रिवर्सिबल रिएक्शन ही अप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ हम रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। हाइड्रोजन है और आयोडीन है। तो बेटा ये हमारे पास आ गया हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इक्वेशन बैलेंस करनी आती है आपको, जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स के होंगे किसी भी एलिमेंट के उतने ही प्रोडक्ट्स में होंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, आयोडीन के 2 हैं, तो यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन 1 है और आयोडीन भी 1 है। तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए बेटा जी हमने यहाँ 2 लिख दिया। इट मीन्स कि ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये हमारे पास है रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, अब हमने वैल्यू ऑफ एसी फाइंड आउट करनी है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि वैल्यू ऑफ एसी किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एक और तरीका बताता हूँ, वो भी याद कर लें। अच्छा बेटा, जब हमने वैल्यू ऑफ एसी लिखनी है केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसमें हमने देखना है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे उनको हमने नोमिनेटर फॉर्म में लिख लेना है और जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे उनको डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख लेना है। और जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे बेटा उनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, अब हमारे पास प्रोडक्ट में क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने हैं, 2, इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, अब जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो है हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन। ठीक है, इनके साथ नंबर ऑफ मोल 1 है, 1 को ना भी लिखें तो भी हमें कोई हर्ज नहीं है। अब हाइड्रोजन और आयोडीन, अब इनके नंबर ऑफ मोल्स को ना भी लिखें तो हमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अब ये आ गई थी हमारे पास बेटा जी वैल्यू ऑफ केसी। ठीक है, अब हमें इसकी यूनिट फाइंड आउट करनी है। पहले मैंने बताया था एक्टिव मास में, एक्टिव मास का जो है वो यूनिट क्या होता है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये हम पुट करके देख लेते हैं। अब हाइड्रोजन आयोडाइड का यूनिट कितना है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 2। इसी तरह इसका क्योंकि एक्टिव मास को किससे जाहिर किया जाता है, इसके ब्रैकेट के साथ, और इसका यूनिट था मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इसलिए हमने यहाँ इसकी यूनिट को लिख लिया मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा बेटा, ये आपको पता है जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। 1 और 1 जब भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाती है, सम हो जाती है ना। तो चलें ये स्टेप कर लेते हैं, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर का स्क्वायर, और आगे से फिर ये बन जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगी। ये देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगी, 2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ये कट गई। अब जब ये कट गई तो हमारे पास क्या है, यूनिट 9 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो था सिंपल। अगर आपको बेटा हमारे कोई दे वैल्यूज दी जाए, हाइड्रोजन की दी जाए, आयोडीन की दी जाए, हाइड्रोजन आयोडाइड की दी जाए, तो वो आपने पुट करके यही मेथड के साथ इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो सॉल्यूशन कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर वो आपको दें हाइड्रोजन की वैल्यू जो है वो 0.10 है, 10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। ठीक है, और आयोडीन की जो है वो 0.5 है। ठीक है, और हाइड्रोजन आयोडाइड की जो है वो हमारे पास आ जाती है 0.15। तो ये आपने बेटा जी वैल्यूज पुट करनी है इसी मेथड के साथ, तो उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, यानी केसी की क्या अहमियत है। ठीक है, इसके लिए फिर हम जो है वो क्या करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन ही कंसीडर करेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन अगेन हमने यही कंसीडर कर लिया, हाइड्रोजन और आयोडीन, ये फॉरवर्ड है और रिवर्स डायरेक्शन दोनों में फ्लो कर रहा है, यानी KF और KR। ठीक है, अब बेटा हमने वही वैल्यू ऑफ KC फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू ऑफ KC के लिए वही तरीका, KC हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट नोमिनेटर में
यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया हमने। अब रिएक्टेंट्स में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन और आयोडीन, ये आ गई हमारे पास वैल्यू ऑफ Kc। अब बेटा हमें पता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो बेटा दोनों डायरेक्शंस में फ्लो कर रहा है, ठीक है, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स। यानी रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन, जबकि प्रोडक्ट्स जो है वो डिकम्पोज होने के बाद रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो कौन सी डायरेक्शन है, रिवर्स डायरेक्शन। यहाँ तक क्लियर होगी बेटा बात। अब सपोज दैट कि जब ये रिएक्शन बेटा इक्विलिब्रियम पर पहुंचा, ठीक है, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचा, तो जो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की है, जो कंसंट्रेशन आयोडीन की है, और जो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयोडाइड की है, वो हमने यहाँ पुट कर ली, ठीक है। अब सपोज दैट कि जब इक्विलिब्रियम पर ये रिएक्शन पहुंचा, तो जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की है, जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की है, वो हमने यहाँ पुट की। वो पुट करने के बाद सपोज मेरे पास आई इसकी कंसंट्रेशन 57 एट 700 केल्विन, ये आ गई, ठीक है, समझ आ गई। अब हमने इसमें देखना है, दूसरा टॉपिक आएगा हमारा प्रिडिक्टिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, के यानी किसी भी रिएक्शन की सिम्त क्या होगी। उसके लिए हमें एक और चीज कंसीडर करनी पड़ेगी, वो होती है रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। उसके लिए भी बेटा हमें फिर से अगेन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगेन हम यही कंसीडर कर लेते हैं हाइड्रोजन आयोडीन, ये हमारे पास आ जाएगा KF4 किया, तो ये हमारे पास आई बेटा जी हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज को देखना है, रिएक्शन क्वेश्चन को हम क्यूसी से जाहिर करते हैं, ठीक है। इसकी भी वैल्यू हमारे पास, इसमें सिर्फ एक चीज देखनी है कि क्यूसी के साथ जो कंसंट्रेशन आएगी उसमें टाइम को हमने लाजमी जो है वो मेंशन करना है, ठीक है। ये मैं भी आपको बात समझाता हूँ, ये चीज देख लें कि क्यूसी भी हमारे पास केसी की तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन इसमें कंसंट्रेशन के साथ जो है वो टाइम हमने लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। अब देखें क्यूसी को भी हम ऐसे लिख लेंगे, क्यूसी हमारे पास बराबर होता है वही जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे स्टूडेंट्स, वो हम नोमिनेटर फॉर्म में लिख लेंगे, और जो रिएक्टेंट्स होंगे उनको हम डिनोमिनेटर फॉर्म में, और जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, वही तरीका जो हमने केसी कर पाया। तो अब हमारे पास केसी क्यूसी आ जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, नंबर ऑफ एटम्स यानी नंबर ऑफ मोल्स इसके जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिए, और ये हमारे पास आ गया हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, और ये आ गई है आयोडीन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखना है इस ये रिएक्शन जो है मैंने स्टार्ट कर दिया, 20 मिनट के बाद बेटा मैंने देखा कि ये रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, फॉरवर्ड में या रिवर्स में। 20 मिनट के बाद जो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की है, आयोडीन की है, हाइड्रोजन आयोडाइड की है, वो हमने क्या कर लेनी है, इधर पुट कर देंगे। यहाँ देखें हमने टाइम को लाजमी तौर पर मेंशन करना है, ठीक है, टी। अब पता चल गया टी को हमने क्यों मेंशन किया कि 20 मिनट बाद हमें नहीं पता कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचा है या नहीं पहुंचा, किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, फॉरवर्ड में कर रहा है या रिवर्स में कर रहा है। 20 मिनट के बाद इस रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन थी वो हमने यहाँ पुट कर ली। अब सपोज दैट कि इसकी कंसंट्रेशन बेटा जी आई है मेरे पास 30, ठीक है। 20 मिनट के बाद इस रिएक्शन की कंसंट्रेशन जो हाइड्रोजन की थी, जो आयोडीन की है थी, या जो हाइड्रोजन आयोडाइड की थी, वो मैंने जब यहाँ पुट की तो मेरे पास रिजल्ट आया 30। इसका मतलब ये है कि क्यूसी की वैल्यू आई है 30 और केसी की वैल्यू आई है हमारे पास 57। अब केसी जो है वो क्या है, ग्रेटर है देन क्यूसी। अब बेटा जी केसी का ग्रेटर होने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटरी हैं, यानी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंसंट्रेशन जो ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि वो क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो बेटा जी रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स किस डायरेक्शन में बनाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर होगी बेटा बात। अब केसी अगर ग्रेटर है क्यूसी से, तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड। क्लियर होगी बात।
अच्छा, उसके बाद अगर क्यूसी जो है वो बड़ा है, यानी क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी। अब क्यूसी का बड़े होने से मुराद ये है बेटा कि इसमें प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो प्रोडक्ट्स क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट्स बनाएंगे। तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स किस डायरेक्शन में बनाते हैं बेटा जी, रिवर्स डायरेक्शन। तो अब रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स। ठीक है। अब अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ के सी बराबर आ जाए क्यू सी के, तो रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर होगा। ठीक है। अब रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, इक्विलिब्रियम। अगर के सी ज्यादा है तो फॉरवर्ड, अगर क्यू सी ज्यादा है के सी से तो रिवर्स। ठीक है, ये क्लियर होगी बात। अब बेटा जी ये क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इफ के सी इज ग्रेटर देन क्यू सी, तो आपने बता देना है फॉरवर्ड है। अगर QC is greater than KC, then the direction of reaction is reverse. If KC is equal to QC, then the reaction is at equilibrium. ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये सारा मैंने आपको बेटा आपको बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और ये आज का चैप्टर हमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ स्टूडेंट्स। इंशाअल्लाह ताला कल हम जो है वो यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स।